अगर वो राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया है कि मोदी जो सरनेम लगा हुआ वो उन्होंने गलत किया है, चोरी किया है, अगर सच बोलने का यही अगर सजा मिलता है तो आप देख लीजिए। सच बोल रहे थे आप बिल्कुल सच बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरनेम मोदी जितने भी सरनेम है सब चोर होते हैं, ऐसा बोले हैं। नीरव मोदी कौन है ये लोग? अरे ये लोग कौन है? ये लोग मैंने जो है अरबों रुपया लेकर के यहाँ से भाग गया, किसके संरक्षण में है? मेन रूप से जो है देश में शासक आरएसएस है, इस बात को आप समझिए। आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप तोड़ नहीं सकते अंदर से। लोकतंत्र यही तो है, सच बोलने वाले को सजा दिया जाता है। हमको जितना बीजेपी का ऑल इंडिया में नेता सब पे जांच बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी भ्रम में मत रहिए कि ये लालू जी गलत किए हैं। गलत कौन नहीं किया है हमको ही बता दीजिए। तेजस्वी यादव के साथ देख लीजिए क्या हो, लालू यादव के साथ क्या हो रहा है। कुर्सी तो इसीलिए ना चाह रहा है कि यहाँ के जो 85% लोग हैं उसको दमन किया जाए। उत्थान के लिए थोड़ी कुर्सी चाहिए उसको, वो तो कुर्सी चाह रहा है कि भाई यहाँ जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसको दबाया जाए और सत्ता में। जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पार्टी के कार्यालय के अंदर मौजूद है। हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हम पार्टी से रविंद्र शास्त्री जी, युवा नेता भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से देश का माहौल बिगड़ते जा रहा है, राहुल गांधी को सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद कांग्रेस के समर्थक देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पटना में प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है सर, ऐसा प्रदर्शन करने से राहुल गांधी जी को वापस ले लिया जाएगा का? देखिए देश में जो लोकतंत्र का हत्या करने का एक प्रचलन चल चुका है और ये मामला न्यायालय का है, तो उस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सच बोलने का यही अगर सज़ा मिलता है तो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है लोग विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं देश में अगर किसी परिवार का खून गिरा है तो वो है राहुल गांधी के परिवार का। और हम समझते हैं कि राहुल गांधी देश के नेतृत्व करने के लिए सक्षम हैं। तो राहुल गांधी के सदस्यता खत्म हुआ ये काफ़ी निंदनीय है और ये न्यायालय का मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच बोलने का सजा जरूर राहुल गांधी को। सच बोल रहे थे आप बिल्कुल सच बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरनेम मोदी जितने भी सरनेम है सब चोर होते हैं, ऐसा बोले हैं। हाँ तो बिल्कुल सही हम ये बोल रहे हैं ना कि उन्होंने गलत क्या कहा। आप कैसे कहिएगा कि मतलब सरनेम जिसका मोदी है वो चोर है? आप तक भी नाम गिनवाइए, नाम गिनवाइए। आप ललित मोदी कौन है? ललित मोदी, हाँ कौन है? नीरव मोदी कौन है ये लोग? अरे ये लोग कौन है? ये लोग मैंने जो है अरबों रुपया लेकर के यहाँ से भाग गया, किसके संरक्षण में है? अगर वो राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया है कि मोदी जो सरनेम लगा हुआ वो उन्होंने गलत किया है, चोरी किया है, तो सही कहा है। किसी व्यक्तिगत नाम लेकर के नहीं कहा उन्होंने कि हाँ फलाने आदमी चोर है। उन्होंने कहा कि भाई नीरव मोदी, ये कहा कि मोदी सरनेम जो इसके अंदर मोदी लगता है सरनेम वो सब चोर है। तो हम जो समझ रहे हैं बात को, तो उन्होंने तो कहा सही कहा, लेकिन उसको गलत रूप से लोग ले लेना कि भाई ये फलाने आदमी को ही कहा है, उसको टारगेट करना, ये गलत बात है। उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा किसी के बारे में, उन्होंने तो नीरव मोदी के बारे में कहा, तो सच बोला है उन्होंने। सच बोलने का सजा मिला है कि उनकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई है। और एक चीज़ समझ लीजिए, आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप तोड़ नहीं सकते अंदर से। राहुल गांधी निश्चित रूप से मजबूत हुए हैं और देश में भी मजबूत हुए हैं। और मुझे लगता है कि देश और कौन रहा है जो आज के देश में जो सत्ता काबिज है पूरे देश में, ये आरएसएस के लोग तोड़ रहा है। देश तो आरएसएस के लोग चला रहा है ना। तो भाजपा केंद्र में सरकार है, वो तो आरएसएस बोल रहे हैं। वो तो आरएसएस का समझिए बी टीम है बीजेपी। मेन रूप से जो है देश में शासक आरएसएस है, इस बात को आप समझिए। आप बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरा में, कैसे खतरा में? लोकतंत्र यही तो है, सच बोलने वाले को सजा दिया जाता है। तेजस्वी यादव के साथ देख लीजिए क्या हो, लालू यादव के साथ क्या हो रहा है। हाँ तो मामला दूसरा चल रहा था। नहीं मामला, हम रेल मिनिस्टर थे उस समय, तक जमीन जॉब के बदले जमीन लिए थे। हम वो नहीं कह रहे, हमको तो जितना बीजेपी का ऑल इंडिया में नेता सब पे जांच बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी भ्रम में मत रहिए कि ये लालू जी गलत किए हैं, चाहे ये गलत किए हैं। गलत कौन नहीं किया है हमको ही बता दीजिए। मुझे ये बताइए, तो लोकतंत्र के खतरा हो रहा है, तो महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, मंत्री, आप लोग काहे नहीं विरोध कर रहे हैं इसका? सबको विरोध कर रहा है, कहाँ कोई राहुल गांधी के जो हुआ है, सब लोग निश्चित रूप से हम लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे दुखी है ना, विरोध कहाँ कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, बाबा साहब के संविधान की हत्या हो रहा है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? नहीं तो आप देखिए आंदोलन तो चल ही रहा है, हम लोग का भी समर्थन है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं? हम लोग भी समर्थन, हम लोग भी दुखी हैं कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार के घराने के साथ इस तरह का जो है किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच बोलने का अधिकार सबको है, सच बोलने का अधिकार देश में सबको है, सच बोलना भी चाहिए। लेकिन सच बोलने का परिणाम अगर इतना बुरा होता है तो हम समझते हैं रोज और सच को बोलना चाहिए। जी, सच बोलने का परिणाम बुरा होता है, तो ऐसा हो रहा है। हाँ तो बिल्कुल सच बोले थे, लोग को सच बोलना ही चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
सच को सच बोलना सीखिए। परिणाम कुछ भी हो सच के सच बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। और देश में एक लोकतंत्र की यही सबसे बड़ा खूबसूरती है कि सभी समाज के लोग, चाहे सभी धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सबको समान रहने का, समान शिक्षा अधिकार, सबको रहने का अधिकार, और सबको यहाँ जो है, क्या कहिए कि जो बड़े लोगों को सुख सुविधा है वो गरीबों लोगों को भी सुख सुविधा मिलना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। आपकी पार्टी कब रोड पे निकल रही है राहुल गांधी के समर्थन में? आप तो बोले कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बोलने से नहीं ना होता है। आप निकलेंगे कब? नहीं, वो तो मान के चलिए, अब एक कमेटी बनेगा, कमेटी में तय हुआ सारे लोगों को बुलाया जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन हम लोग तो कर ही रहे हैं विरोध कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है उनके साथ। राहुल गांधी जी के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हुआ है जी। बीजेपी डर उड़ गई थी क्या जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, इसीलिए उनको निकाल दिया गया क्या? सरनेम के चलते कि आपने मोदियों को चोर बोला है? देखिए, ये सब तो एक मुद्दा बना करके उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई है कि आरएसएस जो है कहीं ना कहीं खौफ में है। आरएसएस का राहुल गांधी की लोकप्रियता से बिल्कुल घबराई हुई है बीजेपी और आरएसएस। इसी तरह से हथकंडे लोग अपनाते हैं और सत्ता में काबिज के लिए मतलब इस तरह का प्रयोग करता है लोग। कुर्सी का इतना भूखा है लोग? बिल्कुल, कुर्सी तो इसीलिए ना वो चाह रहा है कि यहाँ के जो 85% लोग हैं उसको दमन किया जाए। उत्थान के लिए थोड़े कुर्सी चाहिए उसको, वो तो कुर्सी चाह रहा है कि भाई यहाँ जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उसको दबाया जाए और सत्ता में काबिज रहा जाए, कंटिन्यू रहा जाए। आरएसएस चला रही है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस चला रही है सरकार। तब आरएसएस चलाई तो आरएसएस तो अब जिस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया कांग्रेस? देखिए, बैन करने का वो अलग मैटर है कि बैन डायरेक्ट तो किसी संस्था पर बैन नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि लाइसेंस नहीं है। तो वही तो बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे उसमें जो नियम कानून बने हुए हैं, तो उसको तहत उसको बैन किया जाना है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज आरएसएस पूरे देश में काबिज है और कहीं ना कहीं 85% लोगों को दबाने का भी प्रयास कर रही है। 15% वाले 85% वाले लोगों को दबा रहे हैं, तो 85% वाले कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? अब वही तो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ना। उसी का एक ये भी हिस्सा है कि श्रद्धा समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए कि लालू यादव को कितना मतलब कि परेशान किया जा रहा है। रविंद्र शास्त्री जी थे हमारे साथ, इनसे हमारी बात हुई। आरएसएस चला रही है इस देश को और 85% वालों को तोड़ने का काम किया और गलत किया है राहुल गांधी जी के साथ। क्योंकि राहुल गांधी जी सच बोले थे। वो नीरज मोदी हो, ललित मोदी हो, ये लोग तो चोर थे, क्योंकि इन लोगों ने तो देश का पैसा लेके भाग गए। तो वो सिर्फ चोरों को चोर बोले थे, लेकिन राहुल गांधी जी को निकाल दिया गया, सदस्यता खत्म कर दी गई। आरएसएस को, बीजेपी को डर है महागठबंधन के सरकार से, कांग्रेस के सरकार से। ऐसा रविंद्र शास्त्री जी का कहना था। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।